बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का 7वां पाठ साथी हाथ बढ़ाना, जो साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ है, और इसमें हम लोगों ने इस पाठ के कुछ प्रश्नों को किया था इससे पहले, और आज शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो इधर हम लोगों ने गीत से आगे के अंतर्गत इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो इस गीत को हम बाल सभा, कक्षा और राष्ट्रीय पर्व और हम जब सामूहिक कार्य कर रहे होते हैं तब उसमें इसे गुनगुना सकते हैं। तो हम लोग गीत से आगे के अंतर्गत तीसरा प्रश्न करेंगे। गीत से आगे उत्तर 3। इस गीत को हम बाल सभा, कक्षा, राष्ट्रीय पर्व और जब सामूहिक कार्य कर रहे हों तो तब हम इसे गा सकते हैं। इस गीत को हम बाल सभा, राष्ट्रीय पर्वों जब हम सामूहिक कार्य कर रहे हों, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, एवं जब हम सामूहिक कार्य कर रहे हों, जब हम सामूहिक कार्य कर रहे हों तो गुनगुना सकते हैं। तो गुनगुना सकते हैं। यहाँ पर सामूहिक कार्य कर रहे हो तो गुनगुना सकते हैं। यह गीत सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह गीत सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रेरणा देता है। और अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, इस प्रश्न में पूछा गया है कि तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं और क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो यहाँ पर अपने घर में इस बात का ध्यान हम इस तरह से रख सकते हैं कि उनके कामों में, घर के जो माता पिता के साथ उनके कामों में हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। और ख है पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं। पापा और माँ को अनेक काम करने होते हैं, जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं, बाज़ार से सामान लाते हैं, बैंक से रुपए पैसे लाना, अन्य बाहरी कामों को करते हैं, और वहीं जो माँ है वो घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबों को पढ़ाना और अन्य कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं। ग है
कि हाँ, वे भी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो घर में घर के सदस्य जो है मिलजुल कर काम करते हैं तो सारा काम अच्छे से और समय से पूरा हो जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर सभी छात्र स्वयं से लिखेंगे। और प्रश्न 5 है कि यदि तुमने नया दौर फ़िल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फ़िल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फ़िल्म नहीं देखी है तो फ़िल्म देखो और बताओ। तो ये गीत जो है उत्तर 5 हम लोग करेंगे। उत्तर 4 और 5 छात्र स्वयं से करेंगे। यह गीत नया दौर फ़िल्म में यह गीत नया दौर फ़िल्म में तब आता है जब गांव में कच्ची सड़क को पक्की करने के लिए कच्ची सड़क को पक्की करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं। सब पक्की करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं। इसमें दिलीप कुमार एक मजदूर के रूप में है। दिलीप कुमार एक मजदूर के रूप में है। यह गीत उनके सहयोग उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर दिया है कहावतों की दुनिया। कहावतों की दुनिया। अकेला चना, यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया है उसमें है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो यहाँ पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और एक मिलकर 11 होते हैं। तो इसमें जो है क में ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। इन दोनों कहावतों का अर्थ
कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पर जो है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसमें जो है क में एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर जो है एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो यहाँ पर जो है ये भाव इन पंक्तियों में आता है। तो ये पंक्तियाँ सभी बच्चे अपनी किताब से देखकर लिख लेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर ख वाला देखेंगे कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति मुश्किल काम नहीं कर सकता और देश से गरीबी हटाना अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो यहाँ पर जो है वाक्य प्रयोग करना है। तो इसमें जो है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता और किन पंक्तियों से मिलता जुलता है तो ये बता दिया गया है कि एक अकेला थक जाएगा, यहाँ से लेकर एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। ये पूरी पंक्ति जो है वो इसी भाव से जुड़ी हुई है। और अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक 11 होते हैं। इसका अर्थ जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वाक्य बच्चे खुद से बनाएंगे। अब इसमें हम लोग करेंगे कहावतों की दुनिया। कहावतों की दुनिया में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, जिसका कि अर्थ यहाँ पर हम लिखेंगे। उत्तर 1 का है ये, उत्तर 1 का ख, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति मुश्किल काम नहीं कर सकता। इसका अर्थ है अकेला, यहाँ पे हम अर्थ लिख रहे हैं। अर्थ अकेला व्यक्ति मुश्किल काम नहीं कर सकता। मुश्किल काम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे वाक्य, ये अर्थ हो गया, ये वाक्य हो गया कि देश से गरीबी हटाना अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं। देश से गरीबी हटाना अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं। अकेले तुम्हारे वश की तुम्हारे बस की अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। क्योंकि अकेला चना भार
नहीं फोड़ सकता। और अब यहाँ पे दूसरा है, 1 और 1 11 होते हैं। दूसरा मुहावरा है 1 और 1 11 होते हैं। यहाँ पे अर्थ इसका लिखेंगे, एकता में शक्ति होती है। इसका अर्थ है कि एकता में शक्ति होती है। वाक्य बनेगा कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सच है 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सच है 1 और 1 मिलकर 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। एक और 1 मिलकर 11 होते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 मुहावरे, 2 कहावतें हैं और इनका जो है अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग किया गया है। और अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं। नीचे जो है वो हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। तो हाथ को हाथ न सूझना, पहला है हाथ को हाथ न सूझना, जिसका अर्थ होता है कि कुछ भी दिखाई ना देना। तो जैसे कि घर में तो इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। और ख है यहाँ पे हाथ साफ करना, गायब कर देना। चोर ने तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया, यानी कि उसने गहने गायब कर दिए। हाथ पैर फूलना, घबरा जाना, पुलिस को देखते ही चोर के हाथ पैर फूल गए। और हाथों हाथ लेना, सम्मान देना। नई पुस्तक के बाज़ार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ ले लिया। जैसे कि विजयी टीम के स्वदेश लौटने पर सबने उन्हें हाथों हाथ ले लिया। हाथ लगना, अचानक मिल जाना। सफलता परिश्रमी लोगों को ही हाथ लगती है। तो यहाँ पर हाथ लगना मतलब कि मिल जाना। अब यहाँ पर भाषा की बात के अंतर्गत दिया हुआ है कि हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। तो शब्दों को पढ़कर बताना है कि हाथों का इनमें क्या काम है। जैसे यहाँ पे हथघड़ी, हथघड़ी दिया हुआ है। तो हथघड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। और हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर किसी चीज़ को पीटने के लिए, जोर लगाने के लिए और चलाया जाता है। और हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प यानी कि इस शिल्पकारी को हाथ से किया जाता है। हाथ से बनाई जाने वाली कला हस्तशिल्प कहलाती है। और हस्तक्षेप यानी कि बीच बचाव करने के लिए, बीच में पड़ना, इसका अर्थ है दखल देना। निहत्था, जिसके हाथ में कोई हथियार न हो, उसे निहत्था कहते हैं।
और हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए सभी तरह के तरीके का इस्तेमाल करना, और अनुचित तरीका अनुचित तरीके को प्रयोग करने के लिए हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। हथकंडा। हस्ताक्षर, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। और हथकरघा, हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि। तो इस गीत में पर्वत, शीश। अब प्रश्न 2 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। प्रश्न 1 भाषा की बात का, सभी बच्चे इससे वाक्य अपने से बनाएंगे। और प्रश्न 2 में इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तो यहाँ पर हम लोग इन शब्दों का प्रचलित रूप लिखेंगे भाषा की बात के अंतर्गत। इस तरह से यहाँ पर गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है और इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे भाषा की बात का प्रश्न 2। भाषा की बात उत्तर 2। यहाँ पे प्रचलित रूप लिखना है। जैसे कि पर्वत, पर्वत का प्रचलित रूप है पर्वत। और दूसरा है शीश, शीश। और रास्ता, रास्ता। रास्ता। और इंसान, इंसान। इंसान, इंसान। आदमी, मनुष्य। तो यहाँ पर ये प्रचलित रूप है इसका। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 3 को पढ़ेंगे। प्रश्न 3 है यहाँ पर कि कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित हैं। जैसे कि मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, बब्बन अपना काम खुद करता है, सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। तो यहाँ पर जो है इन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाना है, जिसमें कि यहाँ पर हम लोग करेंगे उत्तर 3। और उत्तर 3 में यहाँ पर सबसे पहले दिया है अपने को। ये सर्वनाम है और इससे वाक्य बनाना है कि हमें अपने को दुश्मन से बचाना है। हमें अपने को दुश्मन से बचाना है। हमें अपने को दुश्मन से बचाना है। अपने पर, अपने पर, मुझे अपने पर भरोसा है। मुझे
अपने पर भरोसा है। और तीसरा है अपने से। अपने से के अंतर्गत और अब है अपने से बड़े व्यक्तियों की बात माननी चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों की बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर ये वाक्य बना अपने से। अपने लिए हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। अपना, आप इसे अपना ही समझिए। आप इसे अपना ही समझिए। आप इसे अपना ही समझिए। तो यहाँ पर जो है आपस में, अब अगला है पद आपस में। आपस में झगड़े मत करो। आपस में झगड़े मत करो। तो इस तरह से यहाँ पर जो निजवाचक सर्वनाम है उससे कुछ वाक्य बनाए गए। और अब यहाँ पर जो कुछ करने को कहा गया है, तो यहाँ पर बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुँचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। तो यहाँ पे नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं ये लिखना है। जैसे कि क्यों पूछते हाथ, तो क्यों पूछते हाथ मना करते हाथ। क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम किसी से प्रश्न करने के लिए करते हैं। और मना करते हाथ किसी भी बात को मना करने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। और बुलाते हाथ किसी को बुलाने के लिए हम लोग इशारा करते हैं और बुलाते हैं, तो उसके लिए हाथों का प्रयोग करते हैं। और आरोप लगाते हाथ, जैसे किसी पर दोष मढ़ते समय हाथ की उंगली का इशारा करते हैं और अपनी बात कहते हैं। समझाते हाथ, जैसे कि हम हाथ के संकेत से समझाते हैं। चेतावनी देते हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते समय। तो यहाँ पर जो है ये कुछ करने के लिए था इशारे में। बच्चे आपस में इसे एक दूसरे को प्रयोग करके बता सकते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से आज हम लोग ने भाषा की बात के अंतर्गत बहुत सारे शब्दों का वाक्य प्रयोग करना, मुहावरों का और कहावतों का और निजवाचक सर्वनाम का, और कुछ में हम लोग प्रचलित रूप शब्द का क्या है इसके बारे में जाना। तो ये जो है इस पाठ में कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता के माध्यम से मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरणा दी है। और उन्होंने कहा है कि मिलजुल कर काम करके हम लोग कठिन से कठिन काम को भी पूरा कर सकते हैं, बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। और जिस तरह से एक एक राई अगर मिल जाए तो पर्वत बन जाता है। राई जबकि बहुत ही छोटी होती है लेकिन उससे पर्वत बन सकता है।
और उसी तरह से इंसान भी एक-एक इंसान अगर मिलकर काम करे तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।